दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मेरे हाथ में ये अखबार है आज का जो नवोदय टाइम है और आज तारीख है 8 फरवरी। 8 फरवरी के इस अखबार के फ्रंट पर लिखा है आरक्षण पसंद नहीं था नेहरू को नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आरक्षण पसंद नहीं था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उन्होंने एक टिप्पणी और की है कि कांग्रेस के पतन पर मेरी संवेदनाएं हैं। यह अखबार जिनके घर में हो इसको ध्यान से पढ़िए। इसी के पेज नंबर 3 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनको लाभ मिल गया है वो आरक्षण छोड़ दें। कुल मिलाकर के आज का नवोदय टाइम्स अखबार इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि आरक्षण को लेकर के चाहे तो सरकार हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है वो लोग या वो जातियां आरक्षण छोड़ दें। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कि कुछ जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए। तो अब सचेत हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की भाषा बोल रहा है और उधर सरकार कह रही है, यानी मोदी जी कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण पसंद नहीं था। मुझे हंसी आती है और ये कहते हुए दुख भी होता है कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को घोड़े और बग्गी से हवाई जहाज तक का सपना दिखाया, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े लोगों को जिनके हाथ में 4-4 नौकरियां हुआ करती थीं, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं की संपत्ति को देश की संपत्ति बनाया, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैंकों का निजीकरण करके देश के लाखों दलितों को नौकरियां दी, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिस कांग्रेस ने इस देश के जिन ना जाने कितने PSUS ला करके इस देश में सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन सारे संस्थानों को बेच रहे हैं अपने मित्रों को, अपने कॉरपोरेट मित्रों को, अपने उद्योगपति मित्रों को। और आरक्षण खत्म हो चुका है और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई आरक्षण की उस व्यवस्था को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए हुए संवैधानिक राइट्स को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इस बात पर हंसेंगे या इस बात पर गुस्सा करेंगे, आप ये तय कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि वो गाए बगाए कुछ भी कहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बीच में खींची लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने सवाब पर है और राहुल गांधी जिस शेड में भी जाते हैं वहाँ के बेसिक मुद्दों को उठाते हैं और वहाँ की समस्याओं पर मुखर होकर के बोलते हैं। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था, ट्वीट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो उनके ट्वीट में उन्होंने बातें कही और जो मेरा रिसर्च है उसके आधार पर मैं यहाँ से आगे अपनी बात रख रहा हूँ। उड़ीसा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुँची तो न्यायपूर्वक तरीके से उन्होंने कहा कि उड़ीसा के 30 लाख आदमी यानी 30 लाख लोग जो है वो उड़ीसा से बाहर जा कर के काम धंधे की तलाश करते हैं, बाहर जा कर के मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर जा कर के वो कहीं ना कहीं अपना पेट पालते हैं। कौन ऐसा शख्स है जो अपनी बीवी बच्चों माता पिता को छोड़ करके बाहर जाना पसंद करता है अगर उसको उसी के स्टेट में उसी के राज्य में उसको नौकरी मिले तो। लेकिन सरकार है कि अपने 30 उद्योगपति दोस्तों को ला करके उड़ीसा की सारी जो कॉरपोरेट सिस्टम है उसको हैंड ओवर कर देना चाहता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और मोदी की मित्रता के चलते वहाँ पर 20-25 उद्योगपति हावी है और सारे उड़ीसा के सिस्टम पर उनका कब्जा है। जबकि उड़ीसा के लाखों युवा, 40% युवा जो है वो अपनी शिक्षा और अपने रोजगार को लेकर के चिंतित है। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े और सरकार है कि उनको भरना नहीं चाहती। राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए कि क्या कारण है कि उड़ीसा के युवाओं को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। जबकि उड़ीसा के अंदर 1950 के दशक में सबसे पहले स्टील कंपनी जो है वो राउरकेला के सुंदरगढ़ में लगी थी, जो कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगाई गई थी। जबकि उड़ीसा की सरकार चाहे तो उस स्टील कंपनी का इस्तेमाल करके वहाँ लाखों युवाओं को रोजगार दे सकती है, लेकिन उड़ीसा की सरकार वैसा कर नहीं रही है क्योंकि वो कुछ उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है मोदी जी के इशारे पर। मोदी जी और नवीन पटनायक की मित्रता कहीं ना कहीं पर राहुल गांधी ने जो है वो निशाना साधने की कोशिश की और बात में सच्चाई भी है। और सच्चाई इस प्रकार है कि जिस प्रकार से उड़ीसा के आंकड़े बताते हैं इतना तो तय है कि सब कुछ उड़ीसा में अच्छा नहीं चल रहा है। जबकि कांग्रेस ने उड़ीसा में स्टील कंपनी की स्थापना करके वहाँ के लाखों लोगों को रोजगार दे करके वहाँ की बेरोजगारी को कम किया था। जिन संस्थानों को, जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि नेहरू सरकार में या इंदिरा सरकार में
राजाओं से लेकर के उनको राष्ट्रीयकरण किया गया था और देश के लोगों को रोजगार दिया गया था, आज उन तमाम संस्थानों को सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को बेच करके आरक्षण से लाभान्वित समाज को ख़त्म कर देना चाहती है। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या बातचीत है हमें बताइए, लेकिन अखबार जिसका मैंने जिक्र किया नवोदय टाइम्स आज 8 फरवरी का, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को छीन लेना चाहती है और उनका हनन कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को उम्मीद है और राहुल गांधी जिस प्रकार से मुखर होकर के बोल रहे हैं और वो निर्भीकता से बोल रहे हैं, ये अपने आप में एक खुशी की और एक उम्मीद की किरण है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। धन्यवाद।